अस्सलाम वालेकुम टू व्यूअर्स एंड लिसनर्स। सबसे पहले अब ये वीडियो देखें। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आजकल ये जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है ना वीडियोस के रिलेटेड, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। ये वीडियोस 1.5 साल पुरानी है, तब उसामा निकाह में थे और ये वीडियोस तब की है, लेकिन अब किसी ने बगैरती की है। अब कोई बंदा, जब हमारी जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक हो चुकी थी, तो अब उस बंदे को हजम नहीं हुआ, ये जो भी है हमें नहीं पता ये किसने किया है, ठीक है। क्योंकि हम सोशल मीडिया पे हमारे बड़े दुश्मन भी हो सकते हैं, बड़े सज्जन होते हैं, बड़े दुश्मन होते हैं, आपके साथ बैठने वाले भी आपके दुश्मन होते हैं, नहीं पता चलता। तो ये जिसने भी की है ना हरकत, उसने बस इस चीज का फायदा उठाया कि अब इनकी जिंदगी ठीक हो चुकी है। मैं एक बात बताऊं, मुझे दुख है पाकिस्तानियों आप पे। अगर एक बंदे ने वायरल की होनी है ना, कोई 100 बंदा तो नहीं था ना, एक ने भेजी होनी है ना दूसरे को, दूसरे ने 20 को 30 को। यार कुछ आप अगर आप लोग चाहो तो इस चीज को आप स्टॉप लोग कर चाहते सकते ना हैं। तो आप लोग कहते यार किसी की सबकी इज्जत है, इज्जत हमारे है, घर भी बिल्कुल माए बहने हैं। मैं एक बात बता दूं, अल्लाह की जात से कोई बंदा बच नहीं सका आज तक, ठीक है। और सब पे ये टाइम जरूर आएगा। अगर आप लोग कर रहे हो ना आज को, अल्लाह से माफी मांग लो, क्योंकि आपके घर भी माए बहने हैं, ठीक है। बिल्कुल यार, देखो सबकी इज्जत सांझी माफी होती है, मांग लो। ऐसे नहीं करना चाहिए। ये जो आप लोग मेरे साथ हरकतें कर मेरे रहे हो साथ जो ना, ना था, अभी स्टॉप कर दो। अभी भी जो जो होना था हो मेरे गया। साथ जो ना था वो हो गया। मेरे बिल्कुल। बच्चे, मेरी बीवी मेरे साथ है, मेरी बिल्कुल। मामा, मेरे पापा, पूरी मेरे भाई फैमिली बहन, हम लोग पूरी साथ है, फैमिली क्योंकि हमारे हमें साथ पता है, हमें पता है कि ये क्या सीन था, कब था, कैसे था। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये महीने पहले की बात है, नहीं, ये 1.5 साल पुरानी बात है, जब इन्होंने नई नई शादी की थी, हाँ जी। ठीक है। और मैं ऐसी बीवी नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि ये हो गया वो हो गया। मैं उसामा के साथ हूँ और हमेशा रहूंगी, खड़ी और रहूंगी इसीलिए मैं हर सोचता कदम हूँ, पे। आज पता चला है, जब मैं डिप्रेशन में आया तो मुझे पता चला लोग इधर सुसाइड क्यों करते हैं। आप लोगों की वजह से लोग इधर सुसाइड करते हैं, ये पाकिस्तानियों आप लोगों की वजह से, बिल्कुल। ठीक है। आप कुछ खुदा का अक्ल खौफ से खाओ। सोचो, अक्ल से काम लो, ठीक है, और अल्लाह से माफी मांगो। अब बस मैं यही कहती हूँ कि खुदा का खौफ खाओ, ठीक है। हमें अंदाजा नहीं है ये किसने किया है, जिसने भी किया है उसे शर्म, वो ये वीडियो देखेगा जरूर, खुदा की ठीक लानत है जिसने ये हाँ, किया है। जिसने भी किया है, तुम्हें अल्लाह ताला की जात पूछेगी, यहाँ पे नहीं, ऊपर तो तुमने जाना ही है ना, मरना तो है ना। तो बाकी ये है कि यार बंद कर दो, बस कर दो, स्टॉप कर दो, ठीक है। हम अब जो होना था हमारे साथ हो चुका है, अब आप लोग ना बस कर दो प्लीज। दिल की आवाज़ की होस्ट सैयदा तहरीन फातिमा। अब जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि हमारे मुल्क की, पाकिस्तान की बहुत मशहूर टिकटॉकर, व्लॉगर, साइलेंट गर्ल, इवन के हमारे सिटी की, सियालकोट की, ये दोनों मशहूर टिकटॉकर्स हैं, व्लॉगर्स हैं। आप सब इनको बखूबी जानते होंगे। और जैसे कि आपने लास्ट टाइम देखा था इनके मतलब कि समा भल्ली ने अपनी सेकंड मैरिज कर ली थी, लेकिन साइलेंट गर्ल ने बहुत सारा कुछ करा के एंड देन ये सेकंड मैरिज इसकी ब्रेक करवा दी थी, तलाक करवा दी थी, छुड़वा दी थी। देखिए यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सबसे पहली बात जो कि आप सबके लिए भी एडवाइस है एक तरह की, और एक तरह की हमारे लिए भी ये एक इबरत का मकाम है, ठीक है। बात यह है कि अव्वल तो हमें अपनी प्राइवेट वीडियोस बनानी ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर इन्होंने अपनी प्राइवेट वीडियोस बनाई, देन इन्होंने क्या किया कि अब जैसे कि आप सब आईफोन यूज़र्स होने के बावजूद आप सब जानते हैं कि आईफोन में इतनी प्राइवेसी होती है कि वो इजीली आप उसे हैक नहीं कर सकते, उसको इजीली वहाँ से आप फ़ोन अनलॉक नहीं कर सकते, या इजीली आप उधर से किसी भी तरीके से वीडियो नहीं ले सकते, ठीक है। ये वो जैसे ही आप कोशिश करते हो, आईफोन अपना सारा डाटा रिमूव कर देती है। तो इसी तरह उन्होंने ये पॉसिबल नहीं कि वीडियो जो है ना ली गई हो या चोरी की हो या व्हाटएवर, जिस तरह भी ये शेयर की होती है तभी ये वीडियो आगे पहुंचती है। सबसे पहले इन्होंने अपनी वीडियो लीक की है, खुद शेयर की है, खुद शेयर करके फिर इन्होंने जो है ना उस वीडियो को एक ने किया, दो ने किया, जैसे इन्होंने खुद भी बोला हुआ है कि 1000-100 लोगों ने कर दिया है, ठीक है। लोगों को फेम चाहिए, उन सब के सब अपने इस चीज़ से ही अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। अब इट्स नॉट मीन कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, आप लोगों ने शुरुआत की, बाकी किसी को किसी से कोई गुनाह नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। बाकी रही बात, कोई कहता है कि भाई उन्होंने कर दिया है, इसमें उनका कसूर है, नहीं कसूर, हीरा पे डाल दो, हीरा ही था ना शायद उसके सेकंड वाइफ का नेम, सारा कुछ, या किसी पे भी डाल दो फैमिली मेम्बर में। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ मुझे लगता है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मुझे समझ में आता है, वो ये है कि उसामा और साइलेंट इस वक्त फ्लॉप पे जा रहे थे, उनके पास कोई चीज़ सेल करने के लिए नहीं थी। फिर उन्होंने सोचा कि वो अपने आप को ही सेल करते,
ये तो आप सब जानते होंगे, टिकटॉकर्स और एक्टर्स एंड बाकी सभी जो होते हैं वो अपने फेम के लिए अपने आप को सेल करते ही करते हैं। आप मोस्टली देख रहे होगे, आप सब माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़र हैं, मैं तो शायद इतनी नहीं हूँ। तो लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को, ये दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट या इनके फ़ोन से वीडियो शेयर की गई है, या दूसरी बात है कि इन्होंने वीडियो खुद लीक की है, अपने आप को सेल किया है, क्योंकि इनके पास और कोई टॉपिक नहीं था, कोई कंटेंट नहीं था, कोई कुछ नहीं था कि ये आगे ऊपर बढ़ सके, अपने आप को फिर से सोशल मीडिया में फेम में लेके आए हैं। इनके पास कुछ ऐसा था नहीं, फिर इन्होंने कर दिया। अब इसके मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूँ। अब इस वीडियो पे गौर फरमा रहे होंगे कि साइलेंट के कोई ख़ास एक्सप्रेशंस नहीं थे इसमें। साइलेंट साफ पता लग रहा है कि झूठ बोल रही है, और उसामा भली उसमें भी कोई ख़ास शर्मिंदगी के या इस तरह किसी किस्म के कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ये आपने तो खुद देखा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सारा कुछ इन्होंने ड्रामा किया है जस्ट फॉर गेटिंग फेम और अगेन अपने आप को इतना मशहूर करने के लिए। तो आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या मैं बात सही कर रही हूँ? मुझे अपना रिव्यूज़ लाजमी दीजिएगा, और मैं अपनी तरफ से आप सबको एक छोटी सी एडवाइस करना चाहूँगी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अव्वल तो आप अपने प्राइवेट वीडियोज़ ना बनाएं, क्योंकि एक नहीं हज़ार हमारे फ़ोन में ऐसी ऐप्स होती हैं जो हमारे डाटा सिक्योर नहीं होता और हमारे फ़ोन के बहुत सा डाटा लीक हो जाता है, यानी कि सेल हो जाता है, व्हाटएवर जिस भी तरीके से हैक हो जाता है। उसी तरह आप अव्वल तो उन्हें वीडियोस ना बनाएं, अगर बनाते हैं तो फिर उन्हें शेयर करने की कोशिश मत करें, यानी कि हस्बैंड है तो वाइफ को करें, नो, किसी किस्म की शेयर ना करें। इससे इंसान की अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ही है, तो आप ऐसी कोई चीज़ ना, फ़ोन हमारा सबसे बड़ी तबाही है, हमारे ज़िंदगी की सबसे बड़ी तबाही फ़ोन है इस वक्त, ठीक है। फ़ोन से ही हम अपना कैरियर, अपनी ज़िंदगी, अपने लाइफ, अपनी सोशल, अपनी मैरिड लाइफ, हर चीज़ स्पॉइल कर लेते हैं सिर्फ फ़ोन से, ठीक है। तो हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसके बेनिफिट्स भी हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, वगैरह वगैरह, लेकिन फ़िलहाल मुझे सिर्फ इतनी बात समझ आई है, और जो मैंने आपको बताई कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अपनी प्राइवेट वीडियोस, पिक्चर्स किसी किस्म के ना बनाए हैं। बहुत सी लड़कियां, लड़के अपनी इस गलती में बहुत बदनाम हो जाते हैं, या तो वो जान के करते हैं या तो वो बदनाम हो जाते हैं। तो इस तरह आपको याद होगा, एक दफ़ा पहले एक इंडिया के बहुत बड़े व्लॉगर सिख और उसकी वाइफ की, उन्होंने भी प्राइवेट वीडियो जो है ना बनाई थी, बना के उन्होंने काफ़ी, मैंने तो सुना ही था, ऐसे मैंने देखा नहीं था। तो लेकिन इनकी वीडियोस जो है ना, ये हीरा की और उसामा वली की तो बहुत आगे, हर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह चल रही हैं। तो उनका क्या बता, उसका फ़ोन कहीं गिर गया, और उससे पहले कि वो सारा कुछ करता, उसी दिन सेम डे उसके अंदर से फ़ोन की जो वीडियो थी वाली लीक आउट हो गई, ठीक है। तो वो लोग अपने यूट्यूब में, अपनी फैमिली में इस कदर बदनाम हो गए, इस कदर हो गए कि इस कदर नौबत आ गई कि लड़की चाहती थी कि अब मैं जो है ना सुसाइड कर लूँ। यही वजह होती है कि बहुत से लोग सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। और जैसे कि इसने तो सारा ड्रामा क्रिएट किया था और सारा कुछ करा के, ऐसा कोई सीन नहीं है, साइलेंट उनका जस्ट फेम लेने के लिए किया है। बाकी मुझे अपना रिव्यू लाजमी दीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।